नमस्कार, करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 26 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। हु इज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान टू कंटेस्ट इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रांतीय चुनाव लड़ने वाली पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की पहली महिला कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने। डॉक्टर अनुपमा प्रसाद, डॉक्टर सबीरा प्रकाश, सूर्या साकेत, रमा राजीव। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर सबीरा प्रकाश। डॉक्टर सबीरा प्रकाश पीपीपी दल की ओर से खैबर पख्तूनख्वा में एक उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहाँ के प्रांतीय चुनाव में उम्मीदवार बनाए गए हैं। और यहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान का, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर से सटा हुआ प्रांत है। और पाकिस्तान के अगर प्रांतों को हम लोग देखें तो बलूचिस्तान जो है वह उसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा प्रांत है, जो कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों से सटा हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा प्रांत आएगा वह है पंजाब। यहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पर है फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। यह भी अफगानिस्तान से सटा हुआ। और यहाँ देख सकते हैं सिंध, जो कि भारत के राजस्थान और गुजरात से सटता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज ट्रू अबाउट आईएनएस इम्फाल? आईएनएस इम्फाल के बारे में क्या सच है? इट इज द सेकेंड नेवी शिप नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह पूर्वोत्तर भारत के किसी शहर के नाम पर रखा गया नौसेना का दूसरा जहाज है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय मझगांव डॉक लिमिटेड। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है। इट इज अ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। अब तीनों बातों में से आपको बताना है कौन सा सही है। चार ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका उत्तर होगा केवल दो और तीन। आईएनएस इम्फाल भारत के किसी शहर के पूर्वोत्तर भारत के किसी शहर के नाम पर रखा गया नौसेना का पहला जहाज है और इसका निर्माण किया मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। यह बात सही है। और यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस इम्फाल का निर्माण अगर देखें तो मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है और यह मझगांव जो है वह मुंबई में है। इसका नाम इम्फाल इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने यहीं पर 14 अप्रैल 1944 को मोरंग में ही भारतीय झंडा फहराया था, भारत का झंडा फहराया था। तो आज़ादी से पहले भारत में जो भारत का झंडा फहरा था वह है यहीं पर 14 अप्रैल 1944 को मोरंग में। अगला प्रश्न, कांगला पैलेस इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट। कांगला पैलेस किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। कांगला पैलेस मणिपुर में स्थित है और यह है कांगला पैलेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह इम्फाल मणिपुर में ही स्थित है और यह मणिपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि इसका बहुत ही अधिक महत्व है। मेहती समुदाय के लिए यह एक सांस्कृतिक विरासत है। अब यह प्रश्न इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि आईएनएस इम्फाल के शिप का जो बैज है उस पर यह कांगला पैलेस भी बना हुआ है और साथ ही साथ एक मिथिकल क्रिएचर कांगला सा का भी चित्र दिया गया है। यह जो कांगला पैलेस है इसे कांगला संथोंग, इसके गेट को कहते हैं कांगला संथोंग। और वह यह है, ये दोनों जो प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें कि आईएनएस इम्फाल के शिप बैज पर स्थान दिया गया है, वे मेती समुदाय के लिए सांस्कृतिक विरासत है। कांगला सा जो है यह एक प्राणी है, एक पवित्र प्राणी माना जाता है मेती लोगों के लिए। इसका सिर जो है वह ड्रैगन का है, ड्रैगन का सिर है और इसका धड़ जो है वह सिंह का है। और इसे मेती समुदाय के लोग मणिपुरी लोगों का संरक्षक मानते हैं, अभिभावक मानते हैं, रक्षक मानते हैं। अगला प्रश्न, नीना सिंह इज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। नीना सिंह इस केंद्रीय अर्धसैनिक बल की पहली महिला निदेशक है। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ। तो इसका उत्तर होगा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ये पहली महिला डीजी बनी है और सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में।
इसके साथ ही साथ सीआरपीएफ के भी नए डीजी आ गए हैं, अनीस दयाल सिंह हैं, और आईटीबीपी के नए डीजी हैं राहुल रसकोत्रा। तो यह भी याद रखेंगे आप नाम, अनीस दयाल सिंह और राहुल रसगोत्रा। अगला प्रश्न, इमरोज जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है वो कौन थे? इमरोज हु डाइड रिसेंटली वाज, क्या थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अ पेंटर एक चित्रकार, एन आर्किटेक्ट एक वास्तुकार, अ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक, अ फुटबॉलर एक फुटबॉलर। तो इसका उत्तर होगा एक चित्रकार। इमरोज एक प्रसिद्ध चित्रकार और कवि थे और उन्हें इंद्रजीत सिंह के भी नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो इमरोज के नाम से ही ज़्यादा प्रचलित थे। उनका पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम के साथ प्लेटोनिक प्रेम संबंध था और इसके लिए भी वे बहुत ही याद किए जाते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उल्फा? उल्फा का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम, यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एसोसिएशन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो इसका उत्तर होगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उल्फा एक उग्रवादी संगठन था जो कि असम में सक्रिय रहा है। उसके एक धड़े ने भारत सरकार, असम की राज्य सरकार के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न, विजयकांत एक्टर टर्न पॉलिटिशियन हु डाइड रिसेंटली वाज द चीफ ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। अभिनेता से राजनेता बने विजयकांत जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल के प्रमुख थे? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, एमडीएमके, डीएमडीके, एआईडीएमके, डीएमके। तो इसका उत्तर होगा डीएमडीके। विजयकांत एक तमिल अभिनेता थे जो बाद में राजनेता बने और उन्होंने डीएमडीके नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। डीएमडीके का फुल फॉर्म हुआ देशीय मुरपक्कू द्रविड़ कझगम। अब कुछ हम और समाचारों को जान लेते हैं। भारत के एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का भी निधन हो गया, उनका नाम था प्रबीर मजूमदार। केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को भी पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया है और उन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में समूह ए के सबसे निचले स्तर के पद तक पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा और यह 30 जून 2016 के प्रभाव से मिलेगा, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि इन्हें दिव्यांगों को भी पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाए। चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं डोंग जुन, याद रखेंगे नाम ये। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो जरूर इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।